बोले बाबा रामसा पीर की जय। बाबा रामसा पीर का मेला घासी क्षत्रिय समाज गाबाला नवयुग मंडल का भाद्र के 20 से जब ये मेला चालू हुआ है तब से पूरा गांव 60-70 घर एक जाजन पे आगे खड़े हो गए हैं। और ये ऐसा एक मेला है जो पूरे गांव को एकत्रित करता है। हम तो बाबा रामसा पीर का जन्म भाद्र 20 उजली को हुआ। उसी मान लो उस दिन से अपन ये जो उनका जन्म हुआ उस दिन से अपन भाद्र 20 को ये उत्सव मनाते हैं और उनको मेला लगाते हैं और हंसी मजाक से करते हैं काम। लेकिन आप सोचिए, आप जगह रामसा पीर की आप पूजा करते हैं और आप जब उसकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे कृष्ण भगवान से आप जुड़े हुए, मतलब आप विष्णु से जुड़े, आप विष्णु के हाथ उतारे, विष्णु की पूजा करें आप, तो आपका काम 100% पूरा होने ही होना है। बाबा रामसा पीर का मेला अपन भाद्र 20 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इससे क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं, वो कोई नहीं बताता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा वो बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। बाबा रामसा पीर का मेला, बाबा रामसा पीर आप सोचिए कि ये एक विष्णु का अवतार है। अपन बोलते हैं कि अजमाल जीरा कौरव, मतलब उसके पिता अजमाल सिंह बहुत बड़े सम्राट थे और उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक दिन जब सावन के आषाढ़ में बारिश हुआ और किसान जो हल लगे खेत में जा रहे थे बीज बोने को, तब राजा अजमाल सिंह के दर्शन मतलब दिख गए वो किसानों को, और किसान वापस चले गए। तो अजमाल सिंह को लगा कि ये मेरे को देखे किसान वापस घर पे क्यों जा रहे हैं, बारिश में हुआ अच्छा खासा। तो उन्होंने किसान को बुला के पूछा कि भाई तुम वापस क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। तो उन किसानों ने पूछा कि हम आज शुभ काम के लिए जा रहे हैं, फसल बोने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हम बिना पुत्र के किसी का दर्शन हो जाए तो हम अशुभ मांगते हैं। तो अजमाल सिंह को बहुत दुख हुआ। वो जाके अपनी रानी, अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो देखो ये भी कितनी बड़ी बात, पुत्र प्राप्ति भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं हुआ तो आपको कोई मुंह भी नहीं देखता है, बहुत बड़ी बात है भी। तो अजमाल सिंह को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वो द्वारका में 7-8 दिन 10 दिन जब भी उनको टाइम लगा और वो द्वारका दर्शन गए, ATM कार्ड 65 रुपए प्राप्त हुए। लेकिन अजमाल सिंह को वो उत्साह था कि मैं कितनी जल्द, ऐसी कौन सी फल हुई जिससे मेरे पास पुत्र प्राप्ति से मैं एकदम वंचित हूँ, क्या कारण है। तो उन्होंने वो द्वारपाल से विनती की, लेकिन वो दरवाजा खोला नहीं। बार-बार विनती करने के बाद जब द्वारपाल ने दरवाजा खोला और जब अजमाल सिंह अंदर गए तो उसमें विष्णु भगवान समुद्र में मतलब आराम करने को गए हुए थे। लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की कि ऐसी कौन सी गलती हुई जो सुख संतान प्राप्ति के, संतान के सुख से मेरे को वंचित किया गया है, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो हंस रही है, ऐसा उनको एहसास हुआ, प्रतीक हुआ। तो उन्होंने जो लड्डू ले गए थे भोग के लिए वो भगवान को फेंक दिए और उनको जाके सिर पे लगे। उसके बाद वो वहां से गुस्से निकल गए। ऐसा जब पुजारी ने देखा तो पुजारी ने लगे तो उनको बोला कि क्या हुआ सम्राट साहब, आप लड्डू क्यों फेंके। उन्होंने बोला जब ऐसा हुआ तो मेरे को लगा कि प्रतिभा से हंसी आ रही बात, समुद्र में कूद गए। और जब थोड़े दूर आगे गए तो उनके द्वारका के 2 रक्षक मिले और उनको अजमाल सिंह को भगवान कृष्ण के पास ले गए। और भगवान कृष्ण के पास लेके जाने के बाद उनको दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, विष्णु भगवान का दर्शन किया, तो उनके सिर पर एक पट्टी बांधा हुआ था। तो अजमाल सिंह ने पूछा कि भगवान ने आपके सिर पे पट्टी कैसे बांधी हुई है। तो उन्होंने बोला कोई अभी थोड़ी देर पहले एक भक्त आया था, उन्होंने मेरे को लड्डू फेंक दिए, प्रसाद फेंक दिया, इससे मेरे को सिर पे चोट लगी। तो अजमाल सिंह को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने अपनी घटना बताई कि मैं इतने सालों से मेरे को पुत्र नहीं हुआ है और पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे को वंचित किया हुआ है, तो मेरे से क्या गलती हो गई। और जो भी लोग नए काम के लिए जाते हैं मेरे मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। तो उन्होंने ज्यादा प्रार्थना करने के बाद विष्णु भगवान ने बोला कि आपकी भक्ति से मैं पसंद हुआ है, बोल क्या मांगता है। तो उन्होंने बोला मेरे को 1 2 पुत्र मांगता है, उसमें से एक पुत्र आपको जैसा ज्ञानी मांगता है। तो भगवान विष्णु ने उसको वरदान दे दिया। वो वापस वो घर पे आ गए और अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा भगवान ने हमको वरदान दिया हुआ है। थोड़ा समय बीतने के बाद जब उनको एक बड़ा बेटा हुआ और उसी पालने में बाबा रामसा पीर का जन्म हुआ, मतलब एक अवतार के रूप में
विष्णु का अवतार के रूप में राम साहब का जन्म हुआ। जैसे ही उनका राम साहब का जन्म हुआ, जो भी बर्तन पानी से भरे हुए थे उसमें पूरा दूध भर गया, और जो भी मंदिर की घंटियां थी पूरी बजने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और पूरा गांव में एकदम रोशनी जैसा माहौल हो गया। तो मतलब खुद एक विष्णु अवतार इतबार जी के घर में प्रकट हो गए, मतलब जन्म ले लिया। उसके बाद राम साहब पीर ने जो जो घटनाएं हुई है उन्होंने चमत्कार बताना शुरू कर दिया। देखो हम एक बात बताएंगे अभी आपको कि जब राम साहब पीर जब छोटे थे तो उन्होंने जब घोड़े की मांग की तो उनके पिता अजमेर सिंह ने बोला छोटा बच्चा है कहीं लड़ने जाए घोड़े बैठा, तो उन्होंने एक कपड़े का घोड़ा बना के दिया। और आज भी हम हर मंदिर में राम साहब पीर को कपड़े के घोड़े बैठे हुए देखेंगे, कौन से भी मंदिर हो, छोटा बड़ा कौन सी मंदिर हो। तो वो जैसे ही कपड़े घोड़े में दर्जी बना के दिया और राम साहब पीर उसके ऊपर बैठे और कपड़े घोड़ा उड़ गया आकाश में। तो उनके राम साहब पीर के पिताजी ने बोला कि दर्जी को बुला के डांटा कि तुमने कौन सा जादू कर दिया। वो बोला मेरे जादू नहीं किया, आपके बेटे ने कुछ किया है। और जैसे ही घोड़ा ऊपर उड़ा और जाके एक पेड़ से टकराया और पेड़ पे एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था डाली बाई। तो राम साहब ने उनको साथ में लेकर आया और उनको धर्म बहन मुंह बोली बहन, उसी दिन से ये तो बहुत बड़ी साइज है, उसी दिन से अपन मुंह बोली बहन बनाते, जिसका कोई बहन नहीं है तो हम बोलते धर्म बहन है, ये मुंह बोली बहन है। उसी दिन से पता चली हुई है। राम साहब पीर ने वो बहन को साथ में लेकर आया और मुंह बोली बहन के नाम से डाली बाई बनाया है। डाली बाई का आज भी राम साहब पीर के धाम में रुणेसर में उनके एक वट के नीचे उनका मंदिर बना हुआ है और उनका कंगन है, उस कंगन में से आज भी औरतें निकलती है। धर्म मतलब कंगन में जो निकले उनका पूरा पाप खत्म हो जाता है। ये मतलब रुणेसर में आज भी उनका स्थान है। और जैसे उनकी कीर्ति बढ़ी और ये बात मक्का मंदिर तक चली गई, बोला ऐसा सा बाबा है जो मतलब हाथ लगाने से सही हो जाता है, दुख दर्द होता है, दुनिया को दुख दर्द करता है, लंगड़े को सही कर देते हैं, काने को आंख देते हैं, और जिसका बेटा भी हो रहा है जो पुत्र उनको पुत्र दे रहे हैं। तो वहां से मक्का मंदिर से 5 पीर थे वो आए, उन्होंने आके जब वो रास्ते में आ रहे तो राम साहब उनको रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं कि हमको राम साहब से मिलना है। और जैसे उनका रास्ता बताया और जैसे वो रोहित आए तो राम साहब उधर भी मौजूद थे। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि जो आदमी हमको रास्ते में मिला वो 5 मिनट में इधर कैसे आ गए। और जब उन्होंने बात की 500 पीरों से, उन्होंने बोला हमारे धाम में आए आप तो खाना खा के जाए। तो उन्होंने बोला हम खाना विशेष पात्र में खाते। और जैसे ही राम साहब ने चमत्कार बताया 500 बर्तन आ गए। तो उसी दिन से मतलब हिंदू तो पूछते राम साहब को, उसके बाद मुस्लिम भी पूछने लगे, मतलब पीरों का पीर राम साहब पीर। उसी दिन से उन्होंने पीरों ने बोला कि आज आपको दुनिया पीरों को पीर राम साहब पीर के नाम से जानी जाएगी। ये राम साहब पीर का जो विष्णु का अवतार आप मान लीजिए, विष्णु के पूरे अवतार है। और उसके बाद पीर ने कई चमत्कार किए, कई लोगों का भला किया। और उसके बाद उनका शादी हो गया और उनकी धर्मपत्नी मतलब पैरों से विकलांग थी। और जैसे ही राम साहब ने उनको हाथ में खड़ा किया और एकदम चलने लगे, बस एकदम चमत्कार। और राम साहब का पूरा जन्म, पूरा उनका जो जीवन था पूरा चमत्कार बीता हुआ है। तो आप राम साहब की अगर पूजा कर रहे हैं, उनकी धारणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीधा विष्णु की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की धारणा कर रहे हैं। मेघवाल समाज भी राम साहब की बहुत धारणा करते हैं, मतलब बहुत पूजा करते हैं। ये कई अपने शास्त्रों में ढूंढने के तो मिलता है। तो उसकी वजह से राम साहब की मेघवाल समाज भी बहुत इस मतलब धारणा करते, बहुत उनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद राम साहब का जो ये जो 500 पीर आए थे उनको पंच पिपड़ी के नीचे जो खाना खिलाया था, आज भी वो पंच पिपड़ी रुणेसर में मौजूद है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। और जब राम साहब जब उनका उम्र 33 साल हो गया तो मतलब उन्होंने समाधि ले ली, मतलब उनको बोला मेरा काम पूरा हो गया, अभी मतलब जीवित समाधि ले रहा हूँ। तो जीवित समाधि लेने के लिए उन्होंने जो आज भी वो राम सरोवर तालाब राम साहब पीर में मौजूद है, वहां पर उन्होंने समाधि ली हुई है। तो उनकी बहन डोली आई, बोला भैया तुम समाधि ले रहे, जगह तो मेरी है। तो उन्होंने बोला नहीं, इस जगह के अंदर अगर काश कंगा और जो भी 3-4 आइटम अगर मिल गए तो मतलब इस जगह मेरे जैसी खुदे की वो आइटम मिल गए। तो उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाजू में ही उसकी बहन मुंह बोली बहन डोली बहन ने समाधि ली। तो आज आप अगर उनसे जा रहे हैं तो आप राम साहब पीर की ये जो पीछे की जो घटना है ये आप अपने बच्चों को बताइए, पढ़ाइए। और आप सिर्फ आके एक कलाकार कर दिया 20-30 हजार 40 हजार में और लाके आप लड़कियां नशा दी और फिर आपने ये कार्यक्रम खत्म कर दिया, प्रसाद खा घर में। सर ये नहीं, आपको पूरा राम साहब पीर का इतिहास जरूर मालूम होना मांगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाला गांव वालों को विशेष करके नवीन को धन्यवाद कि भामाशाहों और कार्यकर्ताओं ने बहुत तगड़ी मेहनत की
और इस मुकाम को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। आज आपका जो ये काम आपने जो शुरू किया था वो उसकी मेहनत आपके रंग लाल लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।